हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है हमारा वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एवरेज वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे एक फीमेल का, वो होता है 9 to 15 केजीज, 9 से 15 किलो के बीच में होता है। जिसमें देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ब्रेस्ट की। जो फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनके ब्रेस्ट और ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन भी होना होता है लेटर ऑन डिलीवरी के बाद। तो आप ब्रेस्ट का ही वेट लगा लीजिए कि 0.5 kg से 1.5 kg तक उनका वेट हो जाता है ब्रेस्ट का आपका, ठीक है। देन कम्स प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है वो मदर को कनेक्ट करता है बेबी को। वो एक सर्कुलर बॉडी ऑर्गन होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो सर्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच करता है, ठीक है, बेबी को और मदर को यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो उसका वेट ही जो होता है वो ही अराउंड रफली 1.5 kg तक हो जाता है। 1 to 1.5 kg हो जाता है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बच्चा जो है तैरता है, स्विम करता है, खेलता है, प्ले करता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो भी 1 to 1.5 लीटर हो जाता है उसका भी, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड होता है प्रेगनेंसी में, ब्लड भी जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, थोड़ा और ज्यादा बनता है। तो उसका जो वो 2 to 2.5 लीटर्स में ब्लड हमारा जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। देन कम्स कि जो ये होता है हमारा फैट स्टोरेज होता है। जैसे हम प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डाइट ले रहे होते हैं, फैट्स बहुत खा रहे होते हैं, तो वो जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी पे जो फैट आ जाता है वो भी आप कह लीजिए 3.5 to 4.5 kg कह लीजिए। और जिनका एक्सेस में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है तो उनका तो आप लगा लीजिए कि फैट स्टोरेज बहुत ही एक्सेस में 7 to 8 kg भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब वाटर रिटेंशन होता है, या फिर इंक्रीज्ड आप कह सकते हैं कि फ्लूइड जो हमारी बॉडी में जो वाटर और ज्यादा जो हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो जो होता है वो भी 1 to 1.5 लीटर्स होता है। अगर आप इन सबको टोटल करें तो आप ये देखेंगे कि इन सबका जो टोटल होता है वो हो जाता है 10 to 12 kgs, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो, जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो आपका वेट उस टाइम पे कितना है, वो ठीक है प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग कि नहीं है, आप ओबेसिटी में कंसिडर हो रहे हैं कि अंडरवेट कंसिडर हो रहे हैं, कि आपका वेट ठीक है आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका जो, जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है उससे पहले तो आप ऐसा करिए कि अपने वेट को कंट्रोल करिए, नॉर्मल वेट लेके आइए। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होता है, जैसे हम BMI भी कह देते हैं, बॉडी मास इंडेक्स भी कह देते हैं। और वो हम निकालते कैसे हैं? बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो हम निकालते हैं, जो हमारा वेट होता है केजीज में, उसको हम डिवाइड करते हैं हमारी हाइट, जो मीटर्स में हाइट होती है, उसके स्क्वायर करके, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि BMI बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वेट इन केजी जो होता है आपका, उसको ऊपर लिखते हैं, और हाइट जो मीटर में होती है उसके स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि वेट आपका फॉर एग्जांपल 70 kg है, ठीक है, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर है, पर हमें मीटर्स में चाहिए होती है, तो ये 1.6 मीटर हो जाता है। ये ऐसे होता है कि 161 डिवाइडेड बाय 100 होके ये 1.6 आ जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, BMI में वेट ऊपर लिखते हैं 70 kg, नीचे 1.6 मीटर आया, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 70 वैसे का वैसे, और 16 को 1.6 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायर है, तो 2.56 आ जाएगा। तो अब BMI आया 27.3 kg पर मीटर स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि जो BMI का मैंने आपको चार्ट शो किया है उसमें आपने जाके देखना है कि आपका जो भी BMI आ रहा है वो किस रेंज में फॉल कर रहा है, नॉर्मल रेंज में है कि ओवरवेट में है, अंडरवेट में है कि ओबेस में है। तो आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो 27.3 kg पर मीटर स्क्वायर आया है BMI, ये हमारा फॉल करता है नॉर्मल रेंज में, मतलब वेट जो है वो नॉर्मल है एकदम, ना तो ये ओबेस में आ रहा है ना ये अंडरवेट में आ रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन BMI। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज में आया, ठीक है। तो आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद आपको बताने लगी हूं कि जैसे प्रेगनेंसी से पहले
अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है वो 18.5 से नीचे है तो आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट जो गेन होना चाहिए वो 13 to 18 kg होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका BMI जो है वो है 18.5 से लेके 24.9 तक या फिर आप 25 तक कह सकते हैं, तो आपका जो वेट गेन है वो 11 to 16 kg होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ओवरवेट। अगर आपका BMI जो है वो है 25 to 30 तक अगर आपका है तो वो जो है उसमें आपका ओवरवेट होगा, तो आपका जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट इंक्रीज होना चाहिए वो 7 to 11 kg होगा। ठीक है, एंड लास्ट जो है ओबेस। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में मोटे हैं प्रेगनेंसी से पहले और अगर आप आपको कंसीव हो चुका है तो आपका उस टाइम पे BMI अगर है 30 से ज्यादा, 30 या फिर 30 से ज्यादा, तो जो आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन होना चाहिए वो 5 to 9 kg होना चाहिए। अब देखिए, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ। ठीक है, उस टाइम पे 85% जो फीमेल्स होती हैं उनका वेट गेन नहीं होता, रिड्यूस होता है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया होता है, तो उस टाइम पे कोई भी वेट गेन किसी विमेन का नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता होगा। 85% विमेन का तो वेट गेन ही नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, देन कम सेकेंड ट्राइमेस्टर, हमारा 4th मंथ से लेके 6th मंथ तक होता है, तो उसमें हर वीक 4th मंथ जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हर वीक आपका ½ kg जो है वेट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, दिस इज रिकमेंडेड कि ऐसे ही ½ kg जो है हर वीक इंक्रीज होना चाहिए 4 to 6 मंथ। देन कम 7 मंथ, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं 7 to 9 मंथ, उसमें आपका वेट जो है वो आप कह लीजिए फिर तो काफी इंक्रीज हो जाता है, आप कह सकते हैं 1 kg कह लीजिए। ठीक है, फिर वो इंक्रीज होता जाएगा 7 to 9 मंथ। आपने ये देखना है कि आपका जब वेट गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक हो रहा है, टाइमली गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ये तो नहीं है कहीं पे अगर आपका वेट आपकी प्रेगनेंसी में अगर 4th मंथ में अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर के 4th मंथ मतलब जिसको हम कहते हैं उसमें अगर आपका वेट गेन 62 था और अगर 6 मंथ तक वो हार्डली 64 तक ही इंक्रीज हुआ है तो कंसल्ट योर डॉक्टर, है ना। वैसे तो डॉक्टर आपके जब भी आप चेकअप के लिए जाएंगे वो आपका वेट जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप ये भी देखिए कि आप खुद भी वॉच रखिए कि आपका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेग्नेंट हैं तो खाना ज्यादा खाना चाहिए, 2 का खाना चाहिए, अगर ट्विंस और ट्रिपलेट्स हैं तो और ज्यादा खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, खाना आप 1 का ही खाएंगे, ज्यादा का नहीं खाते हैं। ठीक है, जितनी भूख है उतना खाइए, बल्कि थोड़ा कम खाइए, ओवर ईटिंग मत करिएगा। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे उल्टा मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया टाइप काइंड ऑफ फीलिंग ही आती है, एसिडिटी होने का डर होता है। तो आपने क्या करना है, स्मॉल पोर्शंस में खाना खाना है। स्मॉल पोर्शंस में मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना है और थोड़ा गैप दे दे के खाना है। ठीक है, अब आपने कैसी डाइट लेनी है जिसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक ये जो है बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और कैलोरीज इनटेक जो होता है वो 500 कैलोरीज का इनटेक होता है, थोड़ी ज्यादा 500 कैलोरीज जो है वो आपने ज्यादा लेनी होती है प्रेगनेंसी में। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपको टिप्स बता देती हूँ कि आप अपने वेट गेन भी हो लेकिन एक प्रॉपर मैनर में हो, एक्सेस वेट गेन ना हो जाए, क्योंकि एक्सेस वेट गेन भी प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना जो आपका BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, आपने उसको देखना है कि प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल हो। ठीक है, आपने ओबेसिटी ना हो या फिर आप अंडरवेट ना हो, ये आपने देखना है कंसीव करने से पहले ही। ठीक है, उसके बाद आता है अगर आपकी कंसेप्शन हो चुकी है तो आपने ये देखना है कि आपकी डाइट कैसी है। आपने एकदम बैलेंस्ड डाइट खानी है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। ये नहीं कि अगर आपको एक चीज पसंद आ रही है तो आप वही खा रहे हैं, नहीं, आप सब कुछ खाइए, दाल सब्जी हर टाइप की सब्जी खाओ यार, कुछ मत छोड़ो। पाइनएप्पल पपाया छोड़ दो, बाकी कुछ मत छोड़ो, सब कुछ खाओ। गर्म चीजें नहीं खानी होती, जैसे कॉफी मत लीजिए, अल्कोहल मत लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्रेविंग्स, एक ये होता है कि अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं तो हम क्या करते हैं कि खाते हैं फिर दबा के, कि दिल कर रहा है कुछ खट्टा खाने का तो दबा के खाया। ऐसे नहीं, आप खाओ अगर आपको क्रेविंग हो रही है, बट लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाओ। ठीक है, जैसे मुझे क्रेविंग होती थी मीठे की तो मैं घर पे खीर बना के खाती थी, तो मेरा ये होता था कि मैंने 1 बोल ही खाना है, उससे ज्यादा खीर नहीं मैं खाती थी एक टाइम पे।
ठीक है। तो जैसे मैंने आफ्टरनून में बनाई है तो आफ्टरनून में 1 बोल, और उसके बाद रात को दिल करता था और खाऊं पर मैं खाती नहीं थी। ठीक है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। उसके बाद आ जाता है कि आपका वाटर इनटेक। आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम आप दिन के 3 लीटर्स तो पानी पीजिए, जिसमें आप कोकोनट वाटर भी इंक्लूड कर लीजिए, लस्सी छाछ वगैरह जैसे होती है ये भी जरूर लीजिए। इससे ना क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो ठंडा रहता है, कूल सा रहता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें बहुत मतलब हीटेड सा फील होता है, गर्म सा फील होता है ना, क्योंकि वो टेम्परेचर जो बॉडी होता है वो राइज होता है प्रेगनेंसी की वजह से। डिफरेंट हार्मोन्स अपना काम कर रहे होते हैं, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि वाटर इनटेक अच्छा रहे और आपकी बॉडी जो है, जिससे क्या होगा, ठंडी ठंडी रहती है। और वाटर इनटेक जो होगा अगर अच्छा होगा तो आपका वाटर रिटेंशन जो होता है वो भी बहुत ठीक होगा। ठीक है, आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। उसके बाद आता है कि अवॉइड द शुगर्स। शुगर मत खाइए, मीठे की क्रेविंग है, मैंने पहले भी बोला मीठा मत खाइए। इससे आपका वेट गेन होगा, आपके बेबी को इससे कुछ नहीं मिलने वाला मीठे से, बल्कि उसको हैबिट हो जाएगी मीठे की क्रेविंग, उसको भी मीठे की हैबिट होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। बी एक्टिव। अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं सब कुछ, आप देखिएगा आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी। और बट ऑब्वियस है प्रेगनेंसी में एक्टिव रहिएगा, लेजी मत रहना। क्योंकि कईयों को शायद होगा कि हाँ प्रेगनेंसी है तो रेस्ट करनी है, कुछ नहीं करना, नहीं। जस्ट बी एक्टिव, डू ईच एंड एवरी वर्क, सब काम करो। वेट मत उठाओ, स्टार्टिंग के दिनों में वेट नहीं उठाना होता, नीचे ना बैठो आप, है ना। पर अगर आप पुराने टाइम में देखें, हमारे पेरेंट्स तो वो भी कर चुके हैं, लेकिन आजकल का टाइम अलग है। तो आप एक्टिव रहिए, काम करो यार, घर का खाना बनाना हो गया, खड़े खड़े जो भी काम हो सकता है करो। हाँ, जब लग रहा है कि हाँ रेस्ट की जरूरत है, नीड है, छोड़ दो काम, तब रेस्ट कर लो। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप योगा क्लासेस ले सकते हैं कि नहीं किसी एक्सपर्ट से मैं कह रही हूँ, तो जरूर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप YouTube से देखो और कर लो, नहीं। अपने गायनेक को पूछो, वो आपको गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मेडिटेशन, योगा ये बहुत हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। व्हाट इफ यू आर नॉट गेनिंग वेट, ये तो मैंने आपको बताया कि वेट गेन कैसे करना है और कितना आपने खाना पीना कैसा है। ठीक है। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो देखो, वो इसलिए नहीं होता, या तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो है, ठीक है, या फिर आपका जो बेबी है वो उसका जो वेट है वो कम है, ठीक है, उसका साइज कम है, या फिर आप किसी इलनेस से सफर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको प्रेगनेंसी में, तब हो जाता है। और जब आपको वेट गेन नहीं होता है तो ये भी होता है कि जैसे जो बेबी होता है वो टाइमली अपने माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पाता है। जैसे जिस टाइम पे चलना स्टार्ट करना चाहिए, पलटी लेनी स्टार्ट करनी चाहिए, वो चीजें नहीं होती हैं, वो डिले हो जाती हैं अगर वेट गेन नहीं होता, क्योंकि बच्चा कमजोर हो जाएगा ना। फिर अगर नॉर्मल एक वेट गेन नहीं हो रहा है तो उससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। हाँ, मैं एक और चीज बताती हूँ आपको। अगर एक्सेस में आपने वेट गेन कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा। अब एक्सेस में जो वेट गेन है ना, उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी, दैट यू हैव टू गेन द बॉडी वेट, नॉट द फैट वेट। आपको बॉडी का वेट गेन करना है, ना कि फैट का वेट गेन करना है। इस चीज को समझिएगा। ठीक है। अब देखो, अगर एक्सेस में बॉडी में फैट हो गया, वेट गेन एक्सेस कर लिया आपने, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में, डिलीवरी इजीली नहीं हो पाएगी, प्री टर्म लेबर पेन भी आपको स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके शुगर लेवल स्पाइक्स हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी आपको। फिर उसके बाद नोजिया ज्यादा हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है। जब हम एक्सेस में खाते रहेंगे तो वॉमिटिंग तो होगी ना फिर। ठीक है। फिर उसके बाद जो बेबी होता है, जो बेबी का वेट जो होता है वो क्या होता है, वो भी कम होता है, क्योंकि कहने को तो एक्सेस में वेट गेन है, तो हमें लगता है कि हाँ अब तो वेट अच्छा गेन हो गया है तो बेबी भी है तगड़ा होगा, अच्छा हेल्दी, नहीं, बल्कि बेबी का वेट गेन कम होगा, लो वेट होगा, और आपका बॉडी का फैट वेट ज्यादा होगा। ठीक है। एंड आप एक्टिव ही नहीं रहेंगे अपनी प्रेगनेंसी में, एक्सेस में खा रहे हैं, एक्सेस में पिए जा रहे हैं कुछ ना कुछ। और जंक फूड मत खाइएगा, जंक फूड से कुछ नहीं मिलने वाला, कोई आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे आपको या फिर आपके बेबी को, उल्टा वो आपको लेथार्जिक ही बनाएगा। आपका जंक फूड आपको बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में।
ठीक है, इट टेक्स वेरी मच टाइम। आपको वो खाना नहीं खाने देगा थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अब मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस की। मेरी जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो मेरा वेट जो था दैट वाज 67.4 kgs। ठीक है, आप फिर भी लगा लीजिए 66 लगा लीजिए या फिर 68, जो भी आपने लगाना है आप लगा सकते हैं। मेरा वेट गेन 3 मंथ्स में मैंने इतना नहीं बॉदर किया। 5th मंथ में मुझे हुआ कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। मेरी गायनेक ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ देखा, तो वो कहते अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बोला थोड़ा सा डाइट इंक्रीज कर दो, फैट नहीं खानी है। उन्होंने कहा था घी खाना है, पर कैसे? देसी घी की रोटी, देसी घी रोटी में लगा के खाना है, वैसे नहीं खाना कि ऐसे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे को घी पसंद नहीं था तो मैं हल्का हल्का फिर लगाती थी अपनी चपाती में। तो बाय द एंड ऑफ 9 मंथ मेरा जो वेट गया वो गया 72.8 तक, आप 73 कह लीजिए। अब मेरा जो वेट गेन हुआ 67 kg से 73 kg में गई, तो मेरा वेट गेन हार्डली जो था वो कितना गेन हुआ? 6 kgs गेन हुआ। अब उस 6 kgs में आपको मैं बताती हूँ कि उसमें 6 kgs में मेरे बेबी जब हुआ तो मेरे बेबी का जो बर्थ वेट था वो था 3 kgs 100 ग्राम। ठीक है, 6 kgs में 3 किलोज का मेरा बेबी हो गया। बाकी 3 kgs जो था उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कह लीजिए, प्लेसेंटा कह लीजिए, वाटर रिटेंशन कह लीजिए, मेरे ब्रेस्ट का साइज कह लीजिए। तो अब आप यहां से भी जज कर सकते हैं कि वेट गेन जो है कहते हैं कि 9 to 15, बट मेरा 6 kgs वेट गेन था पूरी प्रेगनेंसी में। ठीक है, ओनली 6 kgs। मेरी गायनेक को टेंशन हुई थी, बट जब वो मेरी रिपोर्ट्स देखते थे, मेरे बेबी की हार्ट बीट कह लीजिए, कुछ भी देख रहे थे, तो एवरीथिंग वॉज फाइन। शी वॉज नॉट कंसर्न फॉर मी, शी वॉज ओनली हैविंग अ कंसर्न फॉर माई बेबी। उन्हें ये था कि मेरे बेबी का वेट उस टाइम पीरियड के उन प्रेगनेंसी के मंथ्स के वीक्स के अकॉर्डिंग ठीक था, तो शी वॉज नॉट कंसर्न फॉर मी। मैं एकदम ऐसी हो गई थी। ठीक है, तो कहते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो वेट गेन होता है, पर मेरा वेट गेन नहीं हुआ था। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, ये आपके गायनेक ही आपको बता सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स देख के, या फिर अगर आपका वेट नहीं गेन हो रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, अपने गायनेक से बात करो, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है, तो एंड यस, मेरे बेबी के सारे माइलस्टोन्स टाइमली उसने अचीव किए हैं। ऐसा नहीं था कि मेरा वेट गेन नहीं हुआ तो मेरे बेबी को भी प्रॉब्लम था। जैसे मैंने वीडियो में अभी आपको बताया पहले, मेरे बेबी को प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, वो टाइम पे उसने पलटियां लेना स्टार्ट किया, टाइमली उसने चलना भी स्टार्ट किया, फिर बोलना भी उसने ठीक से शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे अब और कर रहा है, तो कोई इश्यू नहीं आया ऐसा मुझे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।